वंदे मातरम। चलो मित्रों, मैं आपको गांधी चौक श्रद्धांजलि ले आया हूँ, जहाँ पर ये सुजला जिला बनाने के लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन आज 65 दिनों से चल रहा है। चलो इसका कुछ नज़ारा। आज के इस सुजला जिला बनाओ अभियान के 63वें दिन धरने पर पधारे हुए सभी सुजलांचल वासियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज की जो 63वें दिन जो धरने के ऊपर जो आज की जो मीटिंग रखी गई है वो इस संदर्भ में रखी गई है कि 10 जून के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब का कार्यक्रम सुजानगढ़ और चूरू होने की संभावनाएं हैं। अभी डेट नहीं आई है। उससे पहले अपन ने विभिन्न कार्यक्रम किए हैं। अभी लेटेस्ट कार्यक्रम जो मोलासर के अंदर अपने सुजलांचल साथी बंधु गुरुजी श्रीमान रण सिंह जी सोराण जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के अंदर मोलासर के अंदर बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री महोदय साहब के सामने सुजलान को जिला बनाने की बात बड़े ही प्रभावशाली ढंग से वहां प्रस्तुत हुई और सुजला का जो जिले बनाने का जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री महोदय साहब के अच्छे से समझ में आ गया। उनको ये पता चल गया कि सुजानगढ़ अगर मुझे जाना पड़ेगा तो निश्चित रूप से सुजला जिले की घोषणा से पहले सुजलांचल वासियों में भयंकर रोष है। इस बात की माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब के कानों के अंदर ये बात कन्फर्म है। वो ये चाहते हैं कि सुजला वासियों का जो सुजला जिले का जो रियासत काल के समय का जो गौरव है जो किसी राजनीतिक कारण से छीना गया, उस जिले को नहीं बनाना कांग्रेस सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मतलब इसको नुकसान आने वाले चुनावों के अंदर नुकसान का विषय उनके सामने है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब को सुजला जिला चुनाव से पहले घोषित करना पड़ेगा। सुजलांचल के जो लोग हैं उनमें आप सभी जैसे उनके अंदर रोष है, कुछ लोग समय के अभाव के कारण से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उनका रुझान जिले की दृष्टि से उनके भी बहुत बड़ी कुंठ है। वो भी ये चाहते हैं कि जो रियासत काल के समय हमारा जिला था सुजला और जो 19 जिले माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब ने बढ़ाए हैं उनमें हमारा जो जिला सुजला था, जो जसवंतगढ़, लाडनू और सुजानगढ़ उनको मिलाकर पूरा परिवार जिसमें रतनगढ़ तहसील है, राजलदेसर है, सालासर है, बिदासर है, छापर, कातर, जो जितने भी जो गांव हैं उन सब में एक साथ भूख हड़ताल का भी पीछे कार्यक्रम हुआ, आमरण अनशन का कार्यक्रम भी हुआ, चक्का जाम कार्यक्रम हुआ, अन्य कितने लोकतांत्रिक कार्यक्रम मैं आपको बताऊं और आगे होने वाले हैं। जब तक सुजला जिले की घोषणा नहीं हो तब तक सीजन पर पहुंचे कि आगे जो कार्यक्रम होने वाले हैं उनके अंदर हम अपना सुझाव क्या दे सकते हैं। अपने को जिले की दृष्टि से आगे चुनाव का टाइम है, हम सब लोग बोलेंगे, करेंगे और सुजला की बात अपनी प्रभावशाली ढंग से रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा सुजला जिला बनेगा। राजनीतिक प्रभावशीलता कितनी कमजोर है वो आप सब जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितना यहाँ जो अपने लीडर्स लोग हैं जिन्होंने कितना प्रयास किया जिले की दृष्टि से, वो आप सब जानते हो। अगर वो प्रयास करते और 19 जो जिले बने हैं उसमें सुजला का नाम नहीं आना, अगर वो चाहते तो अपने पद से त्याग पत्र देकर विधानसभा के सामने या जनता के सामने, जिस प्रकार से जनता रोड पे आ गई, जनता इस चिलचिलाती धूप के अंदर सड़कों पे आ गई, चक्का जाम के लिए मजबूर हो गई, भूख हड़ताल आमरण अनशन के लिए मजबूर हो गई, विभिन्न लोकतांत्रिक तरीके से पोस्ट कार्ड अभियान हो, अपने खून से लेटर लिखने का अभ्यास हो, अन्य कोई भी जो धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है, रैलियां हैं, आम सभाएं, जितने जो करने थे वो सब लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ की जनता ने किया है। अब आपसे प्रभावशाली और संभ्रांत नागरिक बंधु और उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता बंधु पहुंचे हैं। हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि अब आगे जो रणनीति बनानी है वो सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेकर आपसे बनाए। गुरु जी बैठे, रण सिंह जी और इलियास जी हैं, नरेंद्र जी हैं और मंगतू जी हैं, धनराज जी हैं, महाराज जी हैं, नौरतन जी हैं, मनोज जी हैं और श्री राम जी भामा साहब हैं। आप सब मिलकर, सुनील जी हैं,
और नवीन जी हैं, मूल जी हैं, अशोक जी हैं, सब मिलकर ये तय करें कि हम सबको अब आगे मुख्यमंत्री महोदय साहब का कार्यक्रम है और महाघेराव करना है या आमरण अनशन करना है, किस प्रकार की रणनीति रहेगी ताकि हम सब जो लोग मिलकर इस जिले की मुहिम में सफलता प्राप्त कर सकें। और जिन लोगों ने इसमें सहयोग पहले दिया है और आज भी दे रहे हैं, उन सबका मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम में मैं रण सिंह जी मास्टर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो बताएं कि हमें किस प्रकार आगे की रणनीति, सुझाव, क्या कार्य करना चाहिए, उसके विषय में श्रीमान रण सिंह जी मास्टर जी। हमारा हक सुजला जिला लेके रहेंगे, सुजला जिला देना होगा सुजला जिला। सम्मानित मंच, वैसे तो बाबू सिंह जी ने काफ़ी कुछ बता दिया। मेरा एक ही सुझाव है कि वो कुछ अपने कर रहे हैं, ये स्पष्ट है कि उसके कारण मुख्यमंत्री जी के कोई असर नहीं हुआ है। उसका कारण क्या है आप सब जानते हैं। जो पीछे थोड़ी कमी रह गई उस कारण से अब वही शक्ति यदि अपने कर सकें, उसी तरह से जैसे बाजार बंद होना, चक्का जाम होना तो लगता नहीं है कभी हो पाएगा। अब उसके लिए जैसे मामा जी ने सलाह दी है, अपने नरेंद्र जी भट्ट जी कह रहे हैं कि अपने को सालासर चल करके 6 तारीख को वहाँ से अपने संगठित होकर के जुलूस के रूप में मंदिर चलें और वहाँ जा कर के अलग अलग सुझाव हैं। अपने नरेंद्र जी कह रहे हैं भाई वहाँ अपने 1.5 घंटे का सुंदरकांड किया जाए, अपने विचार रखेंगे। तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं 5 तारीख को मेरे छोटे भाई की बच्चे की शादी है, मैं तो नहीं रह पाऊँगा। मैं 5 को जाऊँगा, 6 का प्रोग्राम है, 7 की शादी, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी मैं आपके साथ हूँ, जब भी आप कहोगे, आप भी कहोगे जरूर आऊँगा। तो इसके लिए आप सारे बैठ करके सामूहिक विचार विमर्श कर लो, जो यहाँ बात तय करें उस पर अडिग रहें। ये नहीं यहाँ तो हाँ साहब, और वहाँ जब गिनती करें तो मिले 3.5 की। मुझे कहते हुए शर्म आती है कि मौला सर हम गए, जैसे अपने रतन जी और विजयपाल कह रहे थे कि भाई 9 करे एक उपग्रह, 9 काम करे कि हमारा पोता इसको उपग्रह माना गया 9 उपग्रह। वहाँ गए तो वहाँ जा कर के और हमने अपना प्रयास किया। आपने वीडियो देखा होगा कि हम धीरे धीरे मैंने रतन जी का हमने ड्यूटी लगाई कि आप जैसे भी करके उसके नज़दीक जाओ। मैंने पूछा मगर भाई आप फोटो आ जाए गया, तो वो जी ने कहा यहाँ नहीं आएगी। हम किसके वो पत्रकार बैठे थे उससे 3री रो में आ गए और बिल्कुल ये सामने जैसे वहाँ वो बैठे हैं। कमी एक रखी उन्होंने कि वहाँ स्पेस में लाइट नहीं की, मुझे पता नहीं क्यों नहीं की। वहाँ से देख रहे हैं और यह तय किया कि जो ही अशोक जी का नाम समर्थन होगा उस टाइम दोनों खड़े होंगे और वो करेंगे। लेकिन जो ही वो सरदार जी भाषण ख़त्म किया तो गलो जिन्हें नहीं किया, वो नाम बोले, वो फटाक से हमारा ध्यान था, फोटो हमने निकाल करके मैंने फिर भी कोटा मारा, खड़े हो जाओ। खड़े हुए और हम रैली के पास, रैली से वहाँ बैठे थे, पुलिस वाले खड़े थे वहाँ। तो फटाक के उस टाइम तो जो ही नारा हमने लगाया एकदम तीनों साइलेंट, यानी कोई आवाज़ नहीं। मुख्यमंत्री भी हो गया करे क्या बात अचानक कौन बोल रहा है। हमने वो 2-4 नारे लगाए, दोनों ने बड़े जोर से लगा करके यूँ पुलिस वाला का बैठ जाओ वो बैठते लगा करके बैठ गए। फिर हमारा प्रोग्राम था जो ही भाषण खत्म करे उसके बाद में अपने 5 मिनट लगाएंगे। अब साहब वो पुलिस वाला अलर्ट थे, मुझे ध्यान था वो मिनट बंद है ना, वो यूँ रख करके और ऐसे कर दिया क्योंकि कहा टाइम लगेगा। तो साहब खड़े होते ही और फिर हमें ज़ोर शोर से लगातार, तो आपने वीडियो देखा, पुलिस वालों ने हाथ पकड़ा है और मैं यूँ खिसकता रहा, रतन जी हम यूँ और एक हाथ में ले करके मारे लगाते रहे, खूब जोर शोर से किया। इधर से पीछे से क्या है विजयपाल ने अपने लोग नहीं किया। तो हमारा प्रदर्शन ये चला कर दिया है कि अपने को बता दिया कि हमारा सुजला जिले का हक है, हमें चाहिए। हम तो सामने थे एकदम ऐसे इतना दूर आगे थे, हमारे जाए तो कोई नहीं था, अभी आगे थे। उसके बाद में क्या है कि विजयपाल ने कहा कि पिताजी अपने आए हैं इस काम के लिए, अपने जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो जनता यूँ आ रही थी, अब सामने शुरू हो गए। तो वहाँ 5-4 तो स्टेट लेवल के थे पत्रकार, उन्होंने कवर किया, सारी बातें पूछी। उसके अंदर जो थे भाई उसने विजयपाल ने तो लोग ने अपने विचार रखे, तो कुल मिला करके बात स्टेट तक चली गई। हम यही चाह रहे थे। तो इसलिए मेरा सुझाव ये है कि बात ये सोकलों तक जा चुकी है। अब ये कंडीशन रखी है वहाँ, और हमने घोषणा की है मोटेक्सरों में कि यदि मुख्यमंत्री जी सुजानगढ़ आएंगे
बिना सुजला जिला घोषित किए हुए महाघेराव करेंगे। ये सारी जिम्मेदारी योगी मुख्यमंत्री खुद की, प्रशासन सुन रहा था, मुख्यमंत्री बोला नहीं है, वो चालाक और तेज तर्रार आदमी है, वो सारी बात उसकी वहाँ तक पहुँच गई। अब कल ही आपने देखा होगा वीडियो, शुरू के अंदर उसने VC से और वो किया है 2 सड़कों का सौगात दी है। मुझे ऐसा लगता है यदि वो बुज़दिल होगा तो उसी तरह से VC से करेगा यहाँ का भी उद्घाटन जो करेगा ना, ये अपने हॉस्पिटल का और इसके अपने स्टेडियम सालासर का। और यदि मर्द है तो यहाँ आएगा सुजला जिले की घोषणा करके उसको आना ही पड़ेगा, वरना अपने तैयार हो जाओ, घेराव करेंगे। मैं स्पष्ट करने वाला आदमी हूँ कि वहाँ केस बनेंगे, लाठीचार्ज होंगी। यदि हिम्मत हो तो साथियों आगे आना, वरना चुपचाप अपने बीपी के पीछे बैठ जाना चूड़ी पहन कर। वो होगा, केस बनेंगे। वो केस के लिए हुआ हो जैसे रिटायर्ड आदमी आप साहब हैं, अपने जो नेताजी हैं जिनको नौकरी नहीं करनी, नौकरी करने वालों को जरूरत नहीं है FIR में नाम हो। हम किसी जिंदगी खराब नहीं करना चाहते, हमें तो यहाँ भी टाइम पास करना, जेल में भूख हड़ताल करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, गवर्नमेंट के पैसा बचेगा, सिर दर्द होगा। इसलिए साथियों तैयार होकर के और अपने एकदम जोश से सुजला जिला लड़ने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, मेरा यही सुझाव है। धन्यवाद। हमें चाहिए देते रहेंगे, देना होगा। भारत माता की गुरुजी ने अपने उद्बोधन में बड़े ही कड़वे शब्दों में कहा कि सुजला जिला लेने के लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ेगा, तब जाकर हमें इसका गौरव प्राप्त होगा। और आचार संहिता लगने से पहले अपन जितना भी प्रयास कर सकते हैं हम सबको करना चाहिए, और हम सब कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद कि आप सभी पात्र हैं। इसी क्रम में अब मैं आगामी वक्ता के रूप में श्रीमान नरेंद्र जी भाटी को आमंत्रित करता हूँ कि कुछ होंगे जो एक सरकार विरोधी के पक्ष में करती है। मुकदमे भी हो सकते हैं, लाठीचार्ज भी हो सकता है, गिरफ्तारियां भी हो सकती है। यदि भगत सिंह इस बात को सोच लेते कि गिरफ्तारियां होगी, फांसी के फंदे को भी चूमना पड़ेगा, और उससे वो डर और भयभीत होकर पीछे सरक जाते हैं, तो आज भगत सिंह को कोई याद नहीं करता। बंधुओं, इस मुहिम में आप पहले दिवस से जुड़े हुए हो। आपको सुजानगढ़ आने वाले समय में याद करेगा। जब सुजानगढ़ के जिले का इतिहास लिखा जाएगा, आप जैसे प्रबुद्ध जनों का नाम भी उस इतिहास में होगा। यदि उस इतिहास में अपना नाम लिखाना चाहते हैं तो 30 जून से पहले अपनी समिति के जैसे भी आदेश हो, उन आदेशों को सिर माथे रखते हुए उसका पालन करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी और सुजानगढ़ के धर्म लाभ और पक्ष लाभ की बात है। इसलिए आपको मेरा तो एक ही निवेदन है कि इस कार्यक्रम को हल्के में मत लेना। अब हल्के में लेने का समय चला गया है। अब अपन जितने जुझारू हो सकेंगे, आज तक हम ऑफेंस कर रहे थे, मैं फुटबॉल का प्लेयर हूँ। जब तक टीम ऑफेंस करती है तब तक सामने वाली टीम उसके ऊपर चढ़ाव करती है, और जब टीम डिफेंस में आ जाती है तो सामने वाली टीम वो चेताचूक हो जाती है और गोल दागने में वह टीम सफल हो जाती है। तो अब समय जो है वो गोल दागने का समय है। गोल तभी होगा जब हम सब एक मत होकर, सहमत होकर गोल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो जो भी कार्यक्रम मिले, जैसा कि भाई अभी श्री राम जी कह रहे थे, आने वाली 6 तारीख को हम सब यहाँ से बस के द्वारा सालासर धाम जाएंगे, पुलिस चौकी के सामने उतरेंगे और वहाँ से जुलूस के रूप में बालाजी के दरबार में पहुँचेंगे। और जैसा समिति तय करेगी, सुंदरकांड का पाठ या कोई मन्नत मांगना या कोई नारियल चढ़ाना, जैसा समिति का डिसीजन होगा हम सिरोधार्य करते हुए उसको संपादित करेंगे। लेकिन रण सिंह जी का कटु वचन है कि जब हम बात करने की बात करते हैं तो एक नहीं सैकड़ों इकट्ठे हो जाते हैं, और जब काम करने की बात करते हैं तो केवल और केवल वो 2 और 2.5 लोग नजर आते हैं। इसलिए अब इस शीतलता को, इस कायरता को, इस भयभीतता को त्यागना होगा। और काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं सुजला जिला बनाने के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह।
भाई इलियास जी, उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप भी अपना सुझाव प्रस्तुत करें। सुजानगढ़ को सुजला जिले का दर्जा नहीं मिला। सुजानगढ़ की जनता ने जिला बनाने के लिए बहुत प्रयास भी किए और बाजार भी काफ़ी बंद रखा, व्यापारियों ने भी बहुत सहयोग किया। फिर एक धरना उस तरफ चल रहा है, एक धरना अपना इस तरफ चल रहा है। अपना मेरा यही सुझाव है, रोज का एक दिन से धरने का ज्ञापन करना चाहिए, एक दिन का। आज का भी ज्ञापन करना चाहिए। इससे क्या है कि अपना वहाँ पता तो चलता रहे ना, तो इन्होंने लिया है साझा सरकार, उसमें बढ़ चढ़ के अपन को हिस्सा लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हमें चाहिए सुजला जिला, देना होगा सुजला जिला, बनाना होगा सुजला जिला, लेके रहेंगे सुजला जिला। भारत माता की जय। उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप भी इस संदर्भ में अपना सुझाव प्रस्तुत करें कि आगे हम क्या कर सकते हैं। सम्मानित मंच और सभी साथियों को, पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन। जिस प्रकार से आज 62 दिनों से ये सुजला आंदोलन चल रहा है, पूरा देश के अंदर बहुत वजह से छापर है, कातर है, बालासर है, जगह जगह से समर्थन मिल रहा है और भारी संख्या में मिल रहा है। सभी जनता एकजुट है, उसके बावजूद भी ये सरकार हमारी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, हमको तरसा रही है। एक तरसा रही है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये एक प्रकार की है तो हमारे जनता के साथ में बहुत बड़ा एक अन्याय है। जबकि एक मतलब 25,000 की आबादी वाला डिग कुमेर का केकड़ी है, जैसे कस्बों को जिला घोषित कर दिया गया है और हमारे एक 1.25 लाख की आबादी वाली एक सुजानगढ़ तहसील को जब जिला नहीं घोषित करना हमारे साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए हमको सही है, सभी भाई लोग हैं, हम साथ हैं, मैं चलने के लिए तैयार हूँ और सभी भाइयों साथ हो। जो भी कुर्बानी मेरे से मांगी है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें चाहिए लेके रहेंगे, देना होगा, भारत माता की। हमारे श्रीमान मंगतूराम जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हमारे ठाकुर साहब मनोहर सिंह जी जब लाडनू के विधायक थे, उस समय हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां जाकर उनकी अनुशंसा लेकर आया था। तो लाडनू हमारे साथ माननीय जो अपने विधायक जी हैं मनोहर सिंह जी, उस समय उनका अनुशंसा प्रमाण पत्र हम लेके आए थे और उन्होंने अपनी अनुशंसा में लिख के दिया था कि हम सुजला जिला बनाने के लिए हमारा लाडनू जो विधानसभा क्षेत्र है वो सुजला के साथ में हम साथ इसमें रहना चाहते हैं, सुजला जिला बनाना चाहते हैं। तो जब पूर्व विधायक ने ये बात बताई और उसके बाद में जब मुकेश जी भाकर वर्तमान में विधायक हैं, उनकी जब बात आई तो कहा कि उन्होंने अपनी अनुशंसा नहीं दी। इस बात को लेकर कहा कि आपका जिला है तो सुजला माइनस किया गया, सुजला जिला नहीं बनाया गया। जब हमने मुकेश जी से इस विषय में बात कही, बताई उनसे, तो उन्होंने कहा कि मेरे से इनके विधायक जी मनोहर सिंह जी की बात भी मैंने किसी ने सुजला चल प्रतिनिधिमंडल ने मेरे से पूछा नहीं। राजू जी अगर वो पूछते और मेरे को बताते तो मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, हीटवाड़ा को अपनी अनुशंसा दे सकता हूँ, तो मैं सुजला के नाम पर भी अनुशंसा देने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने जयपुर में कहा कहाँ लिखवाना चाहते हो आप, वहाँ लिखवा लीजिए। तुरंत उन्होंने लेटर पढ़ी लिखवा कर तुरंत सुजला के पक्ष में अपनी अनुशंसा व्यक्त कर दी कि हमें चाहिए, लेकर रहेंगे। भाई मनोज जी, हमारा हक सुजला जिला, हमारा हक सुजला जिला। ये बात रण सिंह जी की बात की है, थोड़ी सी बात समझ में आई है। एक जगह रण सिंह जी बात की है ना, थोड़ी बात समझ में आई है। 30 जून तक अगर आपने जिलो मुहिम की जिलाड़ी है, अगर जिलो बन सके तो अपन भी मैं ध्यान देनी चाहिए सच्चाओं पे। दूसरी बात ये बात की है कि मुख्यमंत्री साहब बैठावे उद्घाटन करे बी टाइम अपन जन संग्रह दिखाना पड़ी बटे अपा बटे आप सोच हमें कि लाठी चार्ज हो जाए, कानून कार्रवाई हो जाए, हो जाए, क्यों सोचने की जरूरत नहीं बात। अगर करना है तो
भी मैं आप आगू आगा और आई समाज की बीती नहीं आप लोग काम हो सके ये वास्ते भी पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। बस हमारा जिला जिला इसी क्रम में मैं भाई धनराज जी से गुरु जी जैसे मान आदमी, आप मान आदमी बैठे हैं। नहीं बड़े आप किराए मसला लेके चलेंगे तो हम साथ में चलेंगे और आगे आपका काम पीछे हमारा काम। जय हिंद जय भारत। भाई संजय पाल जी सुजानगढ़ के गांधी चौक में आज सुजला जिले को लेकर 63वें दिन का धरना जारी है। सुजला सत्याग्रहियों ने अपने अपने विचार रखे हैं। बेहद संक्षिप्त में मैं इतना ही कहूँगा, पीछे जो हुआ उससे सीख लें। कुछ सप्ताह पहले अप्रैल 2023 में सुजानगढ़ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के कार्यालय का सुजला महासत्याग्रह के साथियों ने घेराव किया था। पुलिस ने बल प्रयोग से हमें हटाने की भी कोशिश की, लेकिन हम अडिग रहे। लगभग 1 घंटे तक अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करके हमने उस दिन प्रशासन को और पुलिस को ये बता दिया था कि हम सत्याग्रही हैं लेकिन कमजोर नहीं हैं। मौलासर में माननीय मुख्यमंत्री जी की किसान सभा में सुजला महासत्याग्रहियों के द्वारा सुजला जिले की जो मांग उठाई गई वो एक ट्रेलर था, और हमने उपखंड कार्यालय में जब अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया था तो ये स्पष्ट कहा था कि यदि मुख्यमंत्री महोदय बिना सुजला जिले की घोषणा किए हुए सुजानगढ़ और सुजला जिले क्षेत्र में आते हैं तो हम मुख्यमंत्री महोदय का घेराव करेंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की होगी। पर यह बात हमने सार्वजनिक रूप से समाचार पत्र में, यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अप्रैल 2023 में बता दी थी। अब निर्णायक समय है, यदि मुख्यमंत्री महोदय सुजला जिले की सीमाओं में आते हैं, सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाडनू या फिर चूरू जिले की भी सीमाओं में आते हैं, तो सुजला महासत्याग्रह निरंतर जनसंपर्क कर रहा है कि अब संघर्ष के साथ बलिदान की भी हमें आवश्यकता है और हम मुख्यमंत्री महोदय का घेराव करेंगे, लाठियां खाएंगे, केस खाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और आप सभी से इतना ही कहूँगा कि सुजला महासत्याग्रह की लड़ाई हम जब तक जीत नहीं जाते तब तक लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें चाहिए लेके रहेंगे, देना होगा भारत माता की। भाई मनोज जी ने बताया था कि जो अशोक गहलोत जी का हमारे सुजानगढ़ में प्रोग्राम है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच के वहाँ पे अपनी मांग को ज़्यादा तरीके से उठाना चाहिए। सबसे पहला मुद्दा यही होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी सामने यही मेन टॉपिक दिख रहा है सामने, और वहीं हम अगर अपना जोश जुनून दिखाएं तो शायद कुछ आगे। इसी क्रम में हमारे साथ युवा साथी भाई तिलोक जी हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो भी अपने विचार प्रस्तुत करें। बनाना होगा। सत्याग्रह के क्रांतिकारी महासत्याग्रहियों को मेरा क्रांतिकारी सुजला सल्यूट। निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ, हम सुजलांचल वासियों के हक अधिकार के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ जो अन्याय हुआ है, हमारा क्षेत्र जो दशकों से जिला बनाने की मांग कर रहा था, उस क्षेत्र के वासियों को माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब ने जो जिले के हक अधिकार से वंचित कर जो अन्याय किया है, वो निश्चित रूप से असहनीय है। और सुजानगढ़, सुजलांचल या लाडनू के क्षेत्रवासियों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण राजस्थान में अगर हम इसकी परिकल्पना करें तो पूरे राजस्थान में मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्रवासियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। और क्षेत्रवासी सुजला जिले के लिए पिछले कई दशकों से जो आंदोलनरत थे, प्रयासरत थे, उस दिशा में अगर कल्पना करें, उन्हीं जिले बनने के बाद में जो आक्रोश, जो गतिविधियां, जो आंदोलन, जो ज्ञापन, धरने, प्रदर्शन, अभी भाई साहब ने बताया, जैसे मान लो कि मौलासर में भी हमें
जाकर के मुख्यमंत्री जी को उनकी सभा में बैनर पर्चे लहरा कर दिखाना पड़ा। और यहाँ अगर हाईवे जाम की अगर बात करें तो बोबासर पुलिया है, इधर छापर पुलिया है, और लाडनू क्षेत्र में भी कई लोगों ने मार्केट आदि बंद करके जो सुजला क्षेत्र को जिला बनाने की जो मांग है सुजला जिले की, उस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण अहम कदम उठाए हैं। सुजानगढ़ के व्यापारिक बंधुओं ने भी बड़ा अच्छा साथ दे करके लगातार तकरीबन 1 सप्ताह तक अपने व्यापार प्रतिष्ठान बंद रख करके और सुजला जिले की मुहिम को बल दिया है, वो काबिल तारीफ़ है। मैं तमाम सुजला जिले के लिए जो सद्भाव रखते हैं उनको अपनी ओर से क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूं और सुजला सैल्यूट उनको करना चाहूँगा। साथियों, हाल ही में आज की जो मीटिंग है वो मुख्य रूप से हम आगे क्या करें इस दिशा में आज ये तय की गई है। अभी चर्चा में और हमारे सुजला महासत्याग्रह के संयोजक श्री राम जी भामा, विजयपाल जी शोराण, गुरुजी रण सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी भाटी साहब और मंगतू जी घोसी और तमाम जो यहाँ मौजूद हैं उन सब के नेतृत्व में धनराजी आर्य साहब के और ये सारी चीज़ें इलियास खान जी के और विचारों से अभी जो बात आई है मनोज जी पारिक साहब के कि हमें आगे क्या करना चाहिए। साथियों, 3 मुख्य प्रोग्राम अपने को अभी मेरे को तो नज़र आ रहे हैं। पहला मुख्य प्रोग्राम तो है कि हम लोग 6 तारीख को तय करें। 6 तारीख को हम लोग सालासर एक अंतर्राष्ट्रीय स्थान है, केवल देश भर के लोग नहीं आते, वहाँ दुनिया भर के लोग सालासर में आते हैं और हम लोग सुजला जिले की क्रांति की जो शुरुआत है, एक बार पुनः नए जोश और नए होश के साथ हम लोग सालासर की धाम से करना चाहेंगे। सालासर 6 तारीख को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जैसे गुरुजी भी बता रहे थे कि सालासर थाने के सामने उतर करके हम लोग बढ़िया प्रेजेंटेशन देंगे, प्रदर्शन करेंगे और राजस्थान सरकार के कानों में हम लोग हमारे सुजला जिले की मांग गुंजायमान करेंगे। एक बार मेरे साथ आप लगाए, ये मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। दम इतना होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी कान फड़फड़ाने लग जाए। हमें चाहिए बनाना होगा हमें चाहिए। बातें बताई दी है कि भाई सत्याग्रह चल रहा है, बड़े काम हो रहे हैं। मोलासर भी गए थे तो मुख्यमंत्री जी को ध्यान में तो आ गई ये बात कि भाई सत्याग्रह के लोग हैं वो शांत नहीं बैठेंगे, सुजला जिला तो लेकर ही रहेंगे। तो इस क्रम में जो भी कार्यक्रम आगे हो रहे हैं, मैं ये निवेदन करती हूँ सबसे कि सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जैसे इन लोगों ने कहा कि भाई एक व्यक्ति अगर 100 व्यक्ति लेकर आएगा साथ में, तो वो भी एक अगर लेके आता 10 होते हैं तो 1000 हो जाते हैं। अगर 100 लेके आएंगे तो 1 लाख भी हो सकते हैं। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे मुख्यमंत्री जी इसका प्रभाव भी बढ़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी। और ये जो भूख हड़ताल है इसमें मातृशक्ति भी सहयोग कर रही है। जो भंवरी देवी जी 78 वर्षीय महिला थी, उन्होंने 65 घंटे की भूख हड़ताल की थी। तो मैं सब महिलाओं से भी निवेदन करती हूँ कि जो सामूहिक भूख हड़ताल हो रही है उसमें भी आगे आए, ताकि इसमें मुख्यमंत्री जी को ध्यान में आए कि मातृशक्ति भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। भारत माता की। दादाजी ने अपने उद्बोधन में सागर में सागर को सम्मानित करते बनाना होगा। मुख्यमंत्री जी आ गया सुजला जिला बनाओ सा। मुख्यमंत्री आ गया सुजला जिला बनाओ सा। हमारा सुजला जिला, हमारा सुजला जिला, हमें चाहिए सुजला जिला, हमें चाहिए सुजला जिला, सुजला जिला बनाना होगा, सुजला जिला बनाना होगा, हमें चाहिए सुजला जिला, हमें चाहिए सुजला जिला। मुख्यमंत्री जी आ गया सा सुजला जिला। और दूसरी बात, आप सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए मोबाइल सब यूज़ करते हैं और अधिक से अधिक आप सोशल मीडिया में सुजला जिले का आप प्रसारित करें उसको, चाहे अपनी वाणी से करें, चाहे उसको अभिनय के द्वारा करें, चाहे आप किसी माध्यम से करें, क्योंकि आज सोशल मीडिया में एक जरिया है सरल अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का। और दूसरी बात मैंने ये देखी है कि जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं किसी राजनीतिक दल
के सपोर्ट नहीं करता, न किसी नेता का पक्ष लेता हूँ। जो भावना है अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति वो विराजमान है, वो हृदय में है मेरे, उसके दिखाने से कोई प्रकट नहीं होती। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा सुजानगढ़ का, बाहर तो मैं क्यों जाऊँ, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे सभापति हो, उसको हर फंक्शन में आप उद्घाटन के लिए बुलाते हैं, जबकि वो हमारी बात को पूछते भी नहीं है। आप उनका पूरी तरह से बहिष्कार करें। आप चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे सभापति हो, जो आपकी जिले के लिए मांग के लिए पक्षधर है, आप उसका सपोर्ट करें। छोटा मोटा उद्घाटन होता है, उनको वहाँ जाने के लिए समय, लेकिन जो एक विशाल आंदोलन चल रहा है उनको समय नहीं है उनके पास। आप ये ध्यान रखें और अपने काम अनाज पहुँचेगा, कोई किसी को देता नहीं है। तो सरकार को चुनते कौन है? सरकार को जनता ही चुनती है। जनप्रतिनिधि अपने नहीं सुनेंगे। आज एक जब चुनाव होते हैं तो घर घर में आते हैं वो वोट मांगने के लिए, आपका हाथ भी जोड़ते हैं, पैर भी छूते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं उसके बाद अपने को उनके तारीख लेनी पड़ती है, साहब हमें आपसे बात करनी है। ये कहाँ का न्याय है? आप तो आप मेरा विशेष अनुरोध ये है कि आप पूरी तरह से तन मन, धन तो किसी के पास होता है नहीं होता अलग बात है, तो मुझे कोई कहे धन तो मैं नहीं कर सकता, तन मन से मैं तैयार हूँ, ठीक है ना। धन हाँ पर श्रीमान नरेंद्र भारती जी, पंडित श्री गिरी महाराज, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुजानगढ़ के जो थे, उनके सुपुत्र। अब सुनिए इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है। सुजला जिला बनाने के लिए हम सब लोगों को, जितने भी हमारे परिवार हैं सुजला जिला अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में, जब भी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो तो एक एक आदमी एक एक घर से ज़रूर इकट्ठा करना है, तब तो ये जिला उसी रोज बन जाएगा, नहीं तो भगवान भरोसे है। अब तक इन्होंने कहा ना कि 30 तारीख का वो कितना टाइम है, 30 जून के पहले जितना हम लोग जितना आक्रोश कर सकते हैं इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे भूख हड़ताल है, और जैसे भूख हड़ताल उस रोज 108 नहीं 500 आदमी 1000 आदमी करो, गांधी चौक पूरा भूख हड़ताल से भर जाना चाहिए, वही असर करेगी। हमें चाहिए लेकर रहेंगे। और हर कार्य के अंदर में भूख हड़ताल में, कोई जुलूस में, चंदे में, सहयोग से, शरीर से, तन मन धन से, तीनों से मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं तो स्वतंत्रता सेनानी के घर से हूँ। ये स्वतंत्रता सेनानी की भूमि है, सेठिया जी की भूमि है, सालासर इतना बड़ा धाम है, डूंगर इतना बड़ा धाम है, ये सुजलांचल, ये द्रोणागिरी पर्वत है। अब ये क्षेत्र नहीं बनेगा तो 19 जिले क्या काम के राजस्थान के, और अगर सुजानगढ़ जिला नहीं बनेगा तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी नहीं रहेगी। अपन तो खुशी होती है। श्रीमान धन्यवाद बिहारी, आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ सुजानगढ़ वासियों को 6 तारीख का जो प्रोग्राम हो रहा है सीएम साहब का, उस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा तन मन धन से एक होकर उनसे सुजानगढ़ की कम से कम 50,000 की आबादी मिले, तब जाके ये मामला उनके पक्ष में बैठेगा, वरना गहलोत साहब के भरोसे तो जिला बन गया। अगर आपको जिला चाहिए तो आप एक हो जाओ, एक होके एक सीजन बना के सीएम के साथ मिलो, तभी सीएम के समझ में आएगी जिला बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बनाकर रहेंगे, बनाकर रहेंगे, दिल दिया है जान भी देंगे। होगा बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। मुख्यमंत्री जी होश में आओ, मुख्यमंत्री जी होश में आओ, बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की। हमारा हक सुजला जिला, हमारा हक सुजला जिला, हमारा हक सुजला जिला, हमारा हक सुजला जिला। हमें चाहिए बनाना होगा हमारा हक। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। मुख्यमंत्री जी होश में आओ सा, बनाओ सा, मुख्यमंत्री जी होश में आओ सा, मुख्यमंत्री जी होश में आओ सा।
हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगे, हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगे, बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। हम की भारत माता की जय, भारत माता की बनाना होगा, सुजला जिला, बनाना होगा, सुजला जिला, हमें चाहिए, सुजला जिला, हमें चाहिए। सुजला जिला, मंत्री जी आगे आओ सर, सुजला जिला भरोसा।